हेलो एवरीवन। देखिए, अब क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक करेंगे कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको, तभी तो आप बैलेंस भी कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसकी वर्ड रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं, वो इसके बाद लिखते हैं। पहले तो ये हमें पता चलना चाहिए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दिया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। अब ये सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको याद हो क्लास 9th में आपने जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर किया था, उसमें आपने देखा था कि केमिकल फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं सबसे पहले तो कि किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ये बुक में दिखाऊं यहाँ पर कि ये एक चार्ट बना हुआ था आपके पास, देखो दिखाता हूँ मैं, क्लास 9th की बुक में अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्लास 9th की बुक में था ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें वैलेंसी 1 थी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ चार्ज क्या है, +1 है। तो वो कौन से थे, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर फर्स्ट। ठीक है, फिर वैलेंसी 2 वाले कौन से थे हमारे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन 2 और कॉपर 2। ठीक है, आयरन जो सेकंड है ना, इसको हम बोलते हैं फेरस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक और ध्यान में रख लेना, बेरियम। बेरियम क्या होता है, Ba2+। ठीक है, +2 चार्ज है इस पे। और कॉपर, ये सब पता है ना आपको, वैलेंसी जो होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस ऊपर लगे हुए हैं इसमें। ठीक है ना, ये सब आपने किया हुआ है। बस ये जस्ट आपको गो थ्रू करना है, एक बार आपको लर्न जरूर होना चाहिए ये, तभी आप जो है इनको कर पाओगे। जैसे एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी है तो Al3+, आयरन थर्ड जो है इसको हम फेरिक बोलते हैं, Fe3+ है। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में जैसे हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी सबकी क्या है हमारे पास, वैलेंसी 1 वाले हैं ये। ठीक है, कुछ +1 वाले हैं और कुछ -1 वाले हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड ये 2 वैलेंसी वाले हो गए। नाइट्राइड 3 वैलेंसी वाला हो गया। और पॉलीएटॉमिक आयन जैसे अमोनियम NH4 होता है फॉर्मूला, और इसका जो चार्ज है वो +1 है, यानी कि वैलेंसी 1 है। हाइड्रो ऑक्साइड का OH नेगेटिव, नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव। ठीक है, तो -1 यानी कि वैलेंसी 1 थी इनकी। फिर 2 वैलेंसी वाले कौन से होते हैं, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड का SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट का PO4 और 3 नेगेटिव, ये 3 वैलेंसी वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है तो ये मैंने यहाँ पर अलग से एक टॉपिक लिख दिया कि ताकि आपको ईजी हो जाए करना। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो कैसे हम फॉर्मूला लिखते थे अगर आपको याद हो, तो सोडियम, सोडियम का देख लो क्या है, Na+, तो मैं यहाँ लिखता हूँ Na+। और क्लोराइड, क्लोराइड का देख लो क्या है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि ये -1 है और ये +1 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, इसका 1 इधर लिखो, इसका 1 इधर लिखो। ठीक है, फिर इसको इधर और इसको इधर, तो ये Na1 हो गया और ये Cl के नीचे 1 हो गया, तो ये कितना बन गया हमारा, NaCl। या फिर सिंपल ऐसे सोचो कि ये Na है और ये Cl है, ये -1 ये +1, ये इसके नीचे जाएगा और ये वाला इसके नीचे जाएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं फॉर्मूला। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है तो एल्युमिनियम का क्या होता है हमारे पास, देखो Al3+। ठीक है, Al3+ हो गया ये हमारे पास, क्लियर। तो ये सिंबल्स हमें पता होने चाहिए एल्युमिनियम का, जैसे Al3+ है। और क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर देखो जरा, क्लोराइड ये रहा Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव, तो या तो ऐसे सोच लो ये 1 इधर जाएगा और ये 3 इसके नीचे जाएगा, नहीं तो सिंपल ऐसे लिखो 3 इधर और 1 इधर, तो 3 इसके नीचे और 1 इसके नीचे। तो ये कैसे लिखेंगे हम, देखो Al, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिंपल Al के नीचे क्या आया 1, तो ये 1 हो गया, और Cl के नीचे क्या आया 3, तो AlCl3 हो गया ये हमारे पास फॉर्मूला। समझ में आया कैसे किया है। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते हैं हम, जैसे Al3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव था। ठीक है, तो हम ये करें कि ये वाला 1 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, तो ये आ गया Al के नीचे 1 आया सिंपल, और रहने देंगे इसको, और Cl के नीचे क्या आया 3, तो ये Cl3 इस तरीके से आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये क्या हो गया हमारे पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। ठीक है, सिंपल फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो फेरस मैंने आपको बताया ही था, ये आयरन 2 वाला होता है ना, तो सेकंड मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास Fe2+, वैलेंसी 2s की, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये वाला 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये सिंपल सी एक चीज़ आपने ध्यान में क्या रखनी है, जब भी ऊपर वाले सेम सेम होते हैं ना तो ये कैंसिल ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इधर 2 लिखूँ इधर 2 लिखूँ, रखने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल आपको देखना है, इधर प्लस का 2 है इधर 2 नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। सिंपली हम क्या लिखते हैं इसको, Fe के नीचे भी 1 आएगा और SO4 के नीचे भी 1। क्लियर है, सेम यहाँ पर भी यही हुआ था, तो 1 1 था, तो ये मत सोचना कि नीचे 1 1 लगा दिया हमने। सिंपल है कि ये +1 -1 ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सेम सेम वाले, जहाँ सेम नहीं होते तो फिर इनको दूसरी साइड लेके जाते हैं, मतलब जैसे 3+ था तो इसको नीचे लेके गए, और इधर 1 था तो इसको इसके नीचे लेके गए, जब ये बराबर नहीं होते।
ठीक है। जैसे अब लेड नाइट्रेट की बात करेंगे तो लेड नाइट्रेट ये है हमारे पास, देखो लेड का हो गया Pb2+, ठीक है। और नाइट्रेट नाइट्रेट देखो जी कहाँ है इसमें, ये रहा हमारे पास NO3-1, ठीक है, यहीं से लिया है मैंने, ठीक है। तो ये देख लो अब बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहे, तो इसका 2 यहाँ लिखो और इसका 1 यहाँ लिखो, तो ये 2 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली Pb सिंपल 1 आ गया, और NO3 ये वाला 3 तो नीचे है ना, तो ये तो आएगा ही, सिर्फ ये ऊपर वाले नहीं आते प्लस माइनस, ठीक है ना, क्योंकि ये भी नीचे चले जाते हैं अपोजिट साइड में। तो ये 1 इधर आ गया था, ठीक है, और ये वाला 2 इधर आएगा, तो ये इस तरीके से लिखोगे, ब्रैकेट में डाल के ऐसे 2 लिखोगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये बन गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले अगर आपको बनाने आ गए तो आप कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। तो जो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, सिंपल अगर आप देखो तो क्या होता है, वो Mg होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का सिंपल हम O लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो Mg प्लस में ये ऑक्सीजन, और ये बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर देखो जरा, इसमें देखना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। देखो इसमें दिख रहा है मैग्नीशियम का, दिख रहा है, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, ये अगर आपको दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम का Mg, और ये 2+ है, और ऑक्साइड ऑक्साइड कहाँ है, ये O2 नेगेटिव यहाँ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सेम है, सेम वाले क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो ये MgO बना, तो ये बन गया हमारे पास MgO। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशंस को। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने लिखा है ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्लियर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था आपको, ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ठीक है। और इनकी आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन भी करनी पड़ेगी फिजिकल स्टेट, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, सॉलिड, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। और जो Mg है ये आपके पास, ये क्या है हमारे पास, सॉलिड है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर। और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के बारे में यही लिखा हुआ है आपका कि सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज, ठीक है, ये केमिकल चेंज में गए, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या है, जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है ना, जो हमें मिला वो मिला, जैसे इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मेंशन द फिजिकल स्टेट भी हमें करनी पड़ेगी जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपको ऐसे कुछ बताया हुआ है तो आपको ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, जब आपको इनके फॉर्मूले पता हो, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के तो सिंबल पता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हम कैसे लिखेंगे, ये उस टेबल से देख के लिखेंगे, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंबल यूज़ करते हैं हम, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो सॉलिड में है तो S लिखेंगे, लिक्विड में है तो L, गैस है तो G में लिखेंगे, एक्वस है तो AQ। एक्वस पता है ना, जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में वो होते हैं एक्वस, जैसे वाटर में आपने शुगर को मिला दिया तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फॉर प्रेसिपिटेट PPT यूज़ होती है, यानी कि जो इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर में, ठीक है। तो ये वैसे आप ध्यान में रखना, ये स्टेट्स हैं वैसे तो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये हमारे पास क्या है, जिंक है, रिएक्ट हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, ठीक है। तो ये जिंक सॉलिड हो गया और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट एक्वस, और ये H2 हाइड्रोजन ये गैस में हो गया, तो G लिख दिया इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो हम कहते हैं ना बैलेंस करना, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये अब इक्वेशन थी हमारी केमिकल इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पर लिखूँ मैं इसको सिंपली, क्या थी हमारी ये Mg प्लस में O2, और ये मिली हमें क्या, MgO। अब यहाँ पर अगर आप देखो मैग्नीशियम के एक्चुअल में बैलेंसिंग क्या होती है, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जितने यहाँ पर एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना कि क्यों होने चाहिए बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ, जो हम बोलते हैं यहाँ पर एक तरह से हम बोलेंगे क्या, मास का कंसेप्ट है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही एटम का मास किस साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट की साइड होना चाहिए, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम ये कैसे बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ Mg1 है, यहाँ भी Mg1 है, क्लियर है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 हो गए, लेकिन ये करने से क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अगर मैग्नीशियम इस साइड 2 हो गया तो इसको भी मुझे 2 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से क्या होती है, बैलेंसिंग हो जाती है। अब देख लो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2, इधर मैग्नीशियम के 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो ये कहानी इस तरीके से चलती है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल केमिकल इक्वेशन ये है, लेकिन बैलेंस्ड ये है। बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है, ताकि मास इक्वल हो जाए, जितना मैग्नीशियम का मास इधर है उतना ही इधर हो गया,
ऑक्सीजन का जितना इधर है उतना ही प्रोडक्ट वाली साइड होगा, ठीक है। इस वजह से हम बैलेंसिंग करते हैं, बाकी हम डिटेल में अभी करेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या है बैलेंस और केमिकल इक्वेशन की। तो उससे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए हमें। अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ गया तो हम पहले तो इक्वेशन लिखें ना, बाद में उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि बैलेंसिंग के लिए आया इसी तरीके से आ गया इसे बैलेंस करो, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको ऐसा आएगा लिखा हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए, और जैसे ये फॉर्मूला बनाया था हमने, ऐसे फॉर्मूले बनाने आने चाहिए जैसे कि हमने प्रैक्टिस की। ये क्लास 9th का काम है आपका। तो आप इक्वेशन लिख पाओगे तो बैलेंसिंग तो बहुत ईजी है, बैलेंसिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जैसे कि आपने ये समझा ही होगा। यहाँ पर बहुत ईजी है बैलेंस करना, क्लियर है। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं अगर यहीं पर ही, तो जैसे हमारे पास यहाँ दो हैं सब्सटेंस, ये Mg है और ये O है, ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। ये हमने बोल दिया रिएक्टेंट, ठीक है, और ये बोल दिया हमने प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट में Mg कितने हैं, अगर हम नॉर्मल इक्वेशन देखें हमारी ये थी Mg प्लस में O2 और ये थी MgO। तो इसको बैलेंस इस तरीके से भी कर सकते हो, Mg का इधर 1 है रिएक्टेंट की साइड और ऑक्सीजन के 2 हैं। प्रोडक्ट वाली साइड Mg 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं बैलेंस, देखो ये तो बैलेंस ही है, ये हमें इधर 2 दिख रहा है और प्रोडक्ट में 1 दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा प्रोडक्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन को, तो मैं इधर मतलब 2 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। जब मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किया तो इसकी वजह से मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया प्रोडक्ट वाली साइड, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब अगर ये 2 हो गया तो इधर भी 2 बनाना पड़ेगा, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ये 1 था ना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 2 कर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट कर पाते हो, लेकिन इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख कर फिर आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है, कंसेप्ट कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।